नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सतगुरु कबीर जी महाराज जो है, किसी ने उन्हें कवि के रूप में जाना, किसी ने उन्हें भक्त कहा, लेकिन वास्तव में वे परमात्मा के स्वयं ज्ञान अवतार। और इसी चीज का प्रमाण उनकी वाणियों से मिलता है, जहां वे कहते हैं कि रूप रेख मेरे कुछ नाही, हम हैं अगम सदी। तो ये वाणियां कई जगह आई। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब जी बताते हैं अपनी वाणी में, माता पिता मेरे कुछ नाही, नहीं ग्रह नहीं दासी, जुल का स्थान कहाया, जागत करे मोरी हासी। कि भाई मेरे ना कोई माता है, ना पिता है, ना मेरे कोई घर है, ना कोई सेवक है। तो कबीर जी महाराज कहते हैं इस वाणी के माध्यम से कि मैंने जन्म नहीं लिया, मैं जुलाहा के घर पे आया। जो नीरू नीमा थे वो लेकर आए उनको लहर तारा तालाब के पास से, वहां पर उनको मिले थे। तो बोले मैं उनको मिला और मैं देखो जगत ने मेरी हंसी उड़ाई कि ये जुलाहा है, लोग उन्हें जुलाहा ही कहते थे। सूक्ष्म वेद में महाराज जो गरीबदास जी हैं, उन्हें बार बार जुलाहा इस शब्द से संबोधित करते हैं। यही कबीर जी महाराज जी भी बता रहे हैं। लेकिन जिस वक्त कबीर जी महाराज इस संसार में आए, उनके आने के कई प्रयोजन उनकी लीलाओं से पता लगते हैं। जब ये सारा समाज अज्ञान के घेरे में घिरा हुआ था, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तो ज्ञान का तब परमात्मा ने कृपा करी और अपने ज्ञान अंश को इस संसार में भेज दिया। और ज्ञान अवतार के रूप में कबीर जी महाराज साहब इस संसार में आए, लोगों को बताने के लिए, लोगों को सत्य का ज्ञान कराने के लिए, लोगों को जगाने के लिए। और तब तक जितने भी पखंडी मौलवी थे, ये जितने भी या कह लो जो ब्राह्मण थे, उनका पखंड प्रचंड हो चुका था, उच्च कोटि पे था उनका पखंड। तब कबीर जी महाराज साहब जी प्रकट हुए और उनके पखंड को दूर किया। कबीर जी महाराज साहब बार बार गुरु की महिमा बताते हैं। कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं कि जो गुरु है कि गुरु समान दाता नहीं, और याचक शिष्य समान जो गुरु जो है, उसके समान कोई दानी है ही नहीं और हो ही नहीं सकता। और जो शिष्य है उसके समान कोई याचक नहीं हो सकता। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। तीनों लोकों की जो संपदा है, क्या वे नाम, वे जो सत्य नाम है, वे आपको दिया गुरु ने, इससे बढ़कर कोई क्या देगा। नाम दिया तो सब दिया। तो जो नाम अगर दे देता है गुरु, तो उसके बाद कुछ देने को रह नहीं जाता। इसके बाद कबीर जी महाराज साहब जी नीरू और नीमा के घर में पले बड़े, जो एक मुस्लिम दंपति थे, लेकिन उन्होंने गुरु बनाया स्वामी रामानंद जी को, जो एक ब्राह्मण थे, जो कि ब्राह्मणों के अलावा किसी को शिक्षा नहीं देते थे। लेकिन कबीर जी महाराज साहब की लीला ही ऐसी थी कि उन्हें दीक्षा देनी पड़ी। कबीर जी महाराज साहब जी ने जो नीरू और नीमा थे, उनका उद्धार किया। उन्होंने अपने ही गुरु रामानंद जी को वो मर्म की बात, तत्व की बातें बताई और ये सिद्ध किया कि गुरु हमेशा गुरु होता है, बेशक शिष्य उससे महान क्यों ना हो जाए। उन्होंने इस पद का, इस प्रतिष्ठा रखी, उस पद की मान रखा, उस पद का, और बहुत ही विनम्र भाव से उन्हें हर एक बात बताई और उन्हें बताया कि मैं आप ही के लिए आया हूं, क्योंकि आपका ये मानना था कि आपसे जो उम्र में छोटा है वे आपका गुरु नहीं हो सकता, वे आपको ज्ञान नहीं दे सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस चीज को, इस आपके भ्रम को दूर करने के लिए ही मैं आया। तो यहाँ पर कबीर साहब जी
बताते हैं, काशी में हम प्रकट भये हैं, रामानंद चिताए, ये साहिब अपनी वाणी में बता रहे हैं। कबीर जी महाराज साहिब। जो लोग कहते हैं नहीं शिष्य गुरु को ज्ञान दे रहा है, यह अध्यात्म के मार्ग है। अरे भाई, यहाँ अंधकार नहीं चलता, यहाँ ज्ञान छोटा भी दे सकता है, यहाँ ज्ञान बड़ा भी दे सकता है। लालची व्यक्ति को कोई ज्ञान नहीं दे सकता, ना बड़ा ना छोटा। तो कबीर जी महाराज जी ने हर चीज का विरोध किया, जो गलत थी उसका विरोध किया, जो ब्राह्मणों के पाखंड थे उनका विरोध किया। कबीर जी महाराज बार बार कहते हैं कि ये 4 वेद, 6 पुराण शास्त्र, 18 पुराण, इन सब से आपकी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ कागज है जो लिखे हुए हैं। आपकी मुक्ति तो होगी आपके अनुभव ज्ञान से, आपके गुरु से जो आप नाम लीजिए और स्वयं का अनुभव कीजिए, तब आपकी मुक्ति है, नहीं तो मुक्ति नहीं है। कबीर जी महाराज साहिब क्या कहते हैं अपनी एक वाणी में? वो क्या कहते हैं कि तेरा मेरा मन हुआ एक कैसे हुई रे, तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आखन की देखी। मैं कहता सुलझाओ ना हारी, तू राखो उर्जाई रे, तेरा मेरा मन हुआ एक कैसे होई रे, कैसे एक हो सकता है तुम्हारा और मेरा मन? क्योंकि तुम रटी रटाई बात बताते हो जो लिखी लिखाई है, और मैं अनुभव की जो आप बीती आप देखी हुई बात है, मैं वो कह रहा हूं। आज भी जब मैं वाणी बताता हूं तो लोग कहते हैं ये कहाँ लिखा है, इसका प्रमाण दो, उसका प्रमाण दो। क्या व्यक्ति सिर्फ प्रमाण ही देता रहेगा? आपको कुछ नहीं करना, आपको परमात्मा ने विवेक दिया है। सोचिए ये चीज सही है कि नहीं, क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं जो आदमी की कल्पना से परे है, लेकिन जो सत्य है, इसलिए उस सत्य को जानिए। सिर्फ लोगों ने कुछ कह दिया और आप उसी को सत्य मान लेंगे। किसी ने कोई पुस्तक लिख दी, उस पुस्तक में कुछ पढ़ लिया, आप उसे सत्य मानने लगे। नहीं, आपका जो विवेक है उस विवेक को समझिए। और इसके बाद कबीर जी महाराज साहिब सरकार देखिए क्या क्या लोगों को शिक्षा देते हैं। कबीर जी महाराज साहिब कहते हैं धर्म जात पात का कोई बंधन नहीं। एक जुलाहा जो है वो भी एक महाज्ञानी हो सकता है। ये कबीर साहब का पहला उपदेश है कि जात जुलाहा भेद ना पाया, काशी माहे कबीर। क्या हुआ कि मुझे जुलाहा की जात बताई गई, लेकिन मेरा किसी ने भेद ही नहीं पाया, और मैं इस काशी के अंदर कबीर रूप में आया। तो एक जुलाहा जिसको कि नीची जाति माना जाता है, तो यहाँ पर कबीर साहब एक नीची जाति में आए। क्यों आए? ताकि ये संसार को बताने के लिए कि ज्ञान का अधिकारी हर कोई है, चाहे वो कोई हो, और जात के नाम की कोई चीज बनी ही नहीं। ऊपर तो 2.5 जातों की बात हुई, आधा शिव, आधी सती और आधी जात होती है महंतों की। तो ये बाकी जात पात तुम लोगों ने क्यों बनाई? इसीलिए फकीरों को, जो सूफी फकीर, वो कहते हैं हम ला जात हैं, हमारी कोई जात नहीं, हम ला मजहब है, हमारा कोई मजहब नहीं, हम ला मकान है, हमारा सब कुछ इश्क ही है, मोहब्बत है, प्रेम है। उन्होंने प्रेम कहा। तो यहां पर कबीर साहब ने ये बात के लिए ज्ञान की अधिकारी हर कोई है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। उन्होंने गृहस्थ में रहे हुए, वे कभी सन्यासी नहीं हुए, वो गृहस्थी में रहे। बहुत सी जगह ये प्रमाण मिलता है, उनकी वाणी में भी और सूक्ष्म वेद में भी ये प्रमाण है कि उनके पुत्र थे, पुत्री थी, कमाल और कमाली। कहाँ से आए? उनकी पत्नी थी माता लोई, लोग कहते हैं। नहीं, उनका विवाह नहीं हुआ। कहीं उन्होंने लिखा है कि मेरा विवाह नहीं हुआ, मैं अविवाहित हूं, नहीं लिखा ना। तो यहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। कहाँ से आ गए फिर कमाल, कहाँ से आई कमाली, कौन है फिर ये माता लोई जी? तो इस बात को हम यहीं छोड़ देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कबीर जी महाराज साहिब सरकार गृहस्थी में थे, वे सन्यास में नहीं गए। तो इसका अर्थ क्या समझाया उन्होंने? ये समझाना चाहते हैं कि गृहस्थ में रहते हुए भी आप उत्तम कर्म करके मुक्ति के अधिकारी हो, और गृहस्थ धर्म सबसे महान है,
क्योंकि गृहस्थ धर्म में व्यक्ति अपनी मेहनत की खाता है, वो किसी के प्रति आश्रित नहीं होता, वो दान करता है जिससे धर्म मिलता है और धर्म का बढ़ावा होता है, जो समाज का आधार है, दान। इसी प्रकार सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जी ने आगे एक एक करके भेद को खोला। उनकी जो रहनी थी, जो करनी थी, उस करनी को यदि आप सब लोग देखेंगे तो आप उनके उपदेशों को समझ जाएंगे। एक मुसलमान जुलाहा होते हुए भी उन्होंने ब्राह्मण को अपना गुरु बनाया, संसार को ये सिद्ध करने के लिए कि ज्ञान के मार्ग में कोई बंधन नहीं होता, किसी जात का, किसी धर्म का। गुरु कोई भी हो सकता है, मुर्शद कोई भी हो सकता है, गुरु हिंदू हो सकता है, गुरु मुस्लिम हो सकता है, गुरु सिख हो सकता है, गुरु ईसाई हो सकता है, पारसी हो सकता है, यहूदी हो सकता है, जैनी हो सकता है, बोधी हो सकता है, अरे कोई भी हो सकता है, क्योंकि गुरु नाम है ज्ञान का। तो गुरु किसी शरीर का नाम तो है नहीं, ये देह नश्वर है। यहां पर कबीर जी महाराज कहते हैं, हाड़ चाम को सतगुरु कहे, ये सब धुंध ज्ञान। कि सतगुरु कौन है? ये हाड़ चाम नहीं, बोले चार दाग आवे नहीं उसको सतगुरु मान। कि जो इन चारों धागों से परे है उसको सतगुरु मानो। जो शरीर है, शरीर तो चार धागों के अंदर है, ये कैसे हो सकता है सतगुरु? जो इन चार धागों से परे है। चार दाग कौन से हैं? जल में बहाना, दफनाना, जलाना और जंगल में पशुओं के खाने के लिए फेंक देना। ये चार प्रकार के दाग आते हैं शरीर में, इनसे परे जो है वही है सतगुरु। तो कबीर जी महाराज साहब के ये जो उपदेश हैं, इनको जो उनकी रहनी है उसके हिसाब से जो ज्ञान देना चाहते हैं उसे समझिए। पहला ज्ञान क्या है कि जाति धर्म का कोई बंधन नहीं होता, हर एक जाति और हर एक धर्म का व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी है। दूसरा, कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी धर्म के व्यक्ति को गुरु बना सकता है और गुरु हमेशा ज्ञान होता है और गुरु कोई मनुष्य नहीं होता। ये दूसरा तीसरा क्या संदेश दिया उन्होंने? तीसरा संदेश दिया कि गृहस्थ धर्म ही सबसे महान है, क्योंकि गृहस्थ धर्म में मनुष्य अपने मेहनत की खाता है। और सूक्ष्म वेद में भी साहब बताते हैं, जब उनके सेवक हरलाल जी अपना गृह त्याग कर और उनके साथ रहना चाहते थे तो उन्होंने क्या कहा? नहीं भाई, मेरे साथ नहीं, तुम अपने घर में रहो, गाड़ी बाहो, घर रहो, भजन करो खुशहाल और साईं सिर पर रखिए सही भक्ति हरलाल। कि भाई तुम अपना घर का काम करो, गाड़ी बाहो, अपना व्यापार करो, लेकिन परमात्मा का सुमर करते रहो। उस मालिक को सदा सबसे ऊपर रखो, अपने ऊपर साईं सिर पर राखिए, अर्थात हमेशा मालिक को याद रखो। और यही तो सच्ची भक्ति है, सच्ची इबादत है, सच्ची बंदगी है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ये भी कह सकते थे कि ठीक है, तुम यहाँ पर छोड़ दो, घर आ जाओ। तो इसलिए कबीर साहब जी ने गृहस्थ को अपनाया, संसार को ये शिक्षा देने के लिए कि गृहस्थ में रहते हुए भी मुक्ति पाना संभव है। और सभी संत जो गृहस्थ हुए फिर और उनकी मुक्ति भी हुई। तो ये साहेब ने यहाँ पर शिक्षा दे पखंड जो फैले हुए थे उन पखंड को समाप्त किया। पखंड के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, पखंड का कभी समर्थन नहीं करना चाहिए। ये सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने अपनी अगली शिक्षा दी कि चाहे आप अकेले ही क्यों ना हो, लेकिन यदि पाखंड है उस पाखंड का समर्थन मत करो। उन्होंने कभी किसी के साथ युद्ध करने के लिए नहीं कहा कि आप किसी को लड़ो, किसी को गालियां दो, नहीं। उन्होंने कहा, उनको समझाओ तर्क से कि भाई ये पाखंड है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी सब अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार समझते हैं। अब अगला उपदेश उनका क्या था? जब सदगुरु कबीर जी महाराज साहब गए सुल्तान इब्राहिम लोदी के दरबार में, तो बादशाह जो है वो दुआ मांग रहा था। तो कबीर साहब गए थे, कबीर साहब जी महाराज ने देखा, बोले अरे ये क्या कर रहा है? बोले दुआ मांग रहा। बोले बादशाह क्या मांगा दुआ में? बोले बादशाह क्या मांगा दुआ में? क्या मांगा? बोले मैंने कहा
कि मेरी प्रजा सुखी रहे, मेरे धर्म की उन्नति हो और मेरा राज बढ़ता रहे। बोले वाह, और फिर तुम कहते हो कि तुम बादशाह हो। अरे तुम स्वयं को बादशाह कहते हो, तुम तो भिखारी हो। तो बादशाह बोला क्या कह रहे हो? कबीर साहब कहते सत्य कह रहा हूं। जो व्यक्ति मांगता है वे भिखारी भिक्षुक ही तो है। सच्चा बादशाह तो वो है, वे मालिक, वे परमात्मा, वे ईश्वर जिससे तुम मांग रहे हो। क्योंकि वे किसी से नहीं मांगता तो तुम बादशाह कैसे हो गए? तो कबीर जी महाराज साहब ने जो सत्य था उस सत्य का हमेशा पक्ष लिया। उन्होंने कभी भी झूठ के पक्ष में नहीं वो रहे। इसलिए कहते हैं साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिसके साच है, जिसके हृदय आप सत्य से बड़ा कोई तपस्या नहीं। इसलिए सत्य आचरण करो, सत्य व्यवहार करो, सत्य बोलो, सत्य सुनो। तो सत्य जो है वे सत्य ही वे परमात्मा है। जिसके हृदय में सत्य है, परमात्मा उसके हृदय में निवास करते हैं। ये कबीर जी महाराज साहब की अगली शिक्षा थी कि सत्य बोलना चाहिए। जब बादशाह सलामत ने ये बातें सुनी तो उसके जो पहले से जो भड़के हुए जो मुस्लिम थे, जो शेख तकी थे, उन्होंने क्या बोलते थे कि जो साथ में रहते हैं उनको देते रहते परामर्श, मंत्री वगैरह के साथ में राजगुरु, धर्मगुरु कुछ भी कह लीजिए उन्होंने भी राजा को भड़काया। और उसके बाद कबीर जी महाराज साहब पर क्या क्या कठिनाइयां सामने उनको सामना करना पड़ा। क्योंकि यात्राओं से नहीं गुजरे, लेकिन क्या कबीर साहब जी ने अपने सत्य को छोड़ा नहीं। वो कौन कौन सी यात्राओं से नहीं गुजरे। बहुत से उन पर जो है कहर ढाए गए, लेकिन उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। तो कबीर जी महाराज साहब का ये अगला संदेश कि चाहे ये सारा जमाना तुम्हारा दुश्मन क्यों ना हो जाए, चाहे तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाए, तुम्हें मृत्यु का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन फिर भी सत्य से कभी हटना नहीं। जो सही मार्ग है परमात्मा का है, उस पर अड़िग रहना, उस पर हमेशा विश्वास रखना, क्योंकि तुम्हारा दृढ़ विश्वास ही तुम्हें उस परमात्मा के पास लेकर जाएगा। वे तुम्हारी मुक्ति का कारण होगा। तो परमात्मा पर विश्वास, ये कबीर जी महाराज साहब का अगला संदेश था। इसके बाद जब सब कुछ हुआ, होने के बाद भी, इतना सब कुछ उनके साथ घटित होने के बाद भी कबीर जी महाराज ने उनको क्षमा कर दिया। कभी उनको किसी के ऊपर भी कबीर साहब ने हिंसा नहीं करी, किसी के साथ बदजुबानी नहीं करी। क्योंकि कबीर जी महाराज कहते थे क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटन को उत्पात। कहा विष्णु का घट गया, भगु हमारी लात। कि बड़े को चाहिए कि छोटों के जो उत्पात हैं उसको क्षमा कर दे, जो उनकी शरारतें नादानियां हैं उन्हें क्षमा कर दे। क्योंकि जैसे ऋषि भृगु ने अहंकार में आकर विष्णु के ऊपर लात मारी, तो क्या विष्णु का मान घटा? नहीं घटा। लेकिन भृगु ऋषि वापस इस 84 के चक्कर में फंस गए। तो यही कारण है कि हमेशा लोगों को क्षमा करो। कभी किसी के प्रति अपने मन में वैर भाव ना रखो। यदि क्षमा कर दोगे तो मन अपने आप ही निर्मल हो जाएगा, फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आपने क्षमा नहीं किया तो वो चीज़ बराबर आपको खटकती रहेगी, वो व्यक्ति आपको खटकता रहेगा। तो क्षमा परमो धर्मा, ये कबीर जी महाराज साहब ने समझाया और ये क्षमा उनका अगला उपदेश था। इसके बाद कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जो नाम है इस नाम का स्मरण करो। कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजा के ढोल, एक श्वास खाली जात है, 3 लोक का मोल। कि एक श्वास भी जो खाली जा रही है, ये तीनों लोकों के मोल के समान है। 3 लोक का मोल भी अगर मिल जाए तो भी त्रिलोकी भी मिलके एक श्वास आपको नहीं दे सकती। तो ये कबीर जी महाराज साहब बता रहे हैं। इसलिए हर श्वास में नाम लेना उस सुंदर मालिक का, परमात्मा का, उसका नाम लेना चाहिए। श्वास श्वास में नाम ले,
वृथा श्वास न खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। तो क्या करना है? हर सांस में नाम लेना। ठीक जैते श्वास शरीर में ते नाम जपंज लगे, तब कोई जा पावे पंत। जब रोम रोम में आपके उस परमात्मा का नाम उच्चारण होगा, आपका रोम रोम उसका नाम लेगा, तब किसी को वे रास्ता मिलता है। तो यहाँ परमात्मा से मिलने का रास्ता बताते हैं। नाम सुमिर, ये साहिब का अगला उपदेश था। इसके बाद साहब कहते हैं कि सब घट मेरे साइयां, सेज न कोई बलिहारी। वाह घट की जा घट पर घट होए, कि सभी जगह मेरा वे परमात्मा और मेरा मालिक वही है, उसके अलावा और कोई है ही नहीं। मैं प्रणाम करता हूँ, बलिहार जाता हूँ उस हृदय पर, जिस हृदय पर हृदय के अंदर मेरा मालिक वे प्रकट हो जाए। तो सभी जगह वे परमात्मा विद्यमान है, वे उपस्थित है हर कण में। तो इसलिए साहिब कहते हैं कि सबसे प्रेम कीजिए। प्रेम प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी से प्रेमी मिले, राम भक्ति दृढ़ होए। कि जब प्रेमी से प्रेमी मिलता है, तब उस परमात्मा को जो भक्ति है वो और दृढ़ हो जाती है। लेकिन क्या करूं, प्रेमी ढूंढता हुआ मैं फिर रहा हूं, लेकिन वो प्रेमी ही नहीं मिल रहा। तो जगत के लोगों को कहते हैं कि प्रेम उन्होंने सबसे प्रेम किया, हर प्राणी मात्र से प्रेम किया। लोगों को ये दिखाया कि देखो, जब मैं प्रेम कर सकता हूं, मेरे ऊपर इतनी यातनाएं मैंने झेली, फिर भी मैं सबसे प्रेम करता हूं, फिर चाहे वे किसी भी धर्म जात का क्यों ना हो। तो आप प्रेम क्यों नहीं कर सकते हो? तो कबीर जी महाराज साहब ने यहाँ पर प्रमाणित किया, ये सब क्योंकि साहब जी ने ये सब इसलिए किया ताकि हर जगह केवल वे परमात्मा ही तो है। और इसलिए ये सारी चीजें प्रमाणित करी स्वयं इस संसार में रहकर। उन्होंने कहा, खड़ा कबीरा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। तो ये दृष्टांत दिखाया, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, वे इस समाज के लिए दृष्टांत उदाहरण बन जाते हैं और लोग उन्हीं का अनुसरण करते हैं। यही चीज गीता में श्री कृष्ण जी ने भी कही कि मुझे कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं और कर ना सकूं, लेकिन फिर भी कर्म कर रहा हूं। इस संसार को ये दिखला रहा हूं कि कर्म करते हुए भी जीवन यापन करना संभव है। और ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर मैंने कर्म नहीं किया तो लोग कर्म के रास्ते को त्याग देंगे। क्योंकि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, बाकी लोग जो हैं उनका आचरण करते हैं। तो ये सारी बातें जो कबीर जी महाराज साहब बता रहे हैं। इसके बाद अगला जो उन्होंने संदेश दिया, संतोष का। लोग कहते हैं धन जोड़ो, प्रॉपर्टी बना लो, लेकिन कबीर जी महाराज साहिब कहते हैं, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब संभाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु बिना भूखा जाए। कि हे मालिक, देना है तो सिर्फ इतना देना कि जिसमें मेरा पेट भर जाए और मेरे परिवार का पेट भर जाए। ऐसा सद्गुरु कबीर जी महाराज साहब यहाँ कह रहे हैं। कुटुंब परिवार लोग कहते हैं, परिवार नहीं था उनका, और वे कहते हैं साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। कि मेरा भी भूख मिट जाए, साधु जो हैं उनकी भी, मेरे घर कोई आए भूखा नहीं जाना चाहिए मेरे मालिक, बस इतना ही देना, इससे ज़्यादा नहीं। संतोष भाव जो है, ये संतोष भाव ही सद्गुरु कबीर जी महाराज साहिब बताते हैं, ये आपकी मुक्ति की एक सीढ़ी है। आपको संतोष रखना होगा, सब्र रखना होगा। कामनाएं, वासना जो है ये आपकी रहेंगी, आपकी इच्छा करेंगी कि मैं कुछ और भी मुझे मिल जाए, और मिले जो इनका वासनाओं को तृप्त करने में जो व्यक्ति लग गया, ये वासना अग्नि की तरह होती है। अग्नि को क्या चाहिए? अग्नि को चाहिए सूखी घास। यदि आपने उसको घास डाल दी तो ये और ज़्यादा भड़क जाती हैं, और घास डालेंगे और भड़केंगी। इन वासनाओं को घास मत डालिए।
तो ये घास अगर नहीं लेगी इस वासना रूपी अग्नि को, तो ये वासना अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, फिर आपका मन भी शांत हो जाएगा। इसलिए संतोष रखिए। संतोषम परमम सुखम, संतोष के समान कोई सुख नहीं। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब आगे उपदेश देते हैं कि आप संतुष्टि रखेंगे, आप प्रेम रखिए, परमात्मा पे विश्वास रखिए और अधीन रखिए दास भाव, और नाम जप करते रहिए तो उस मालिक को आप पा जाएंगे। लेकिन ये दास भाव कैसा, ये दास भाव कैसा होना चाहिए? बोले, मैं कुत्ता मेरे राम का, मोतिया मेरा नाम, और गले हमारी जेवरी, चाखे चेते जाओ। वे स्वयं को कहते हैं कि मैं मेरे मालिक का कुत्ता। जैसे कुत्ता सेवा करता है, दरबार पर पड़ा रहता है, मालिक के दर पर पड़ा रहता है, बोला मैं भी मेरे मालिक के कुत्ते के समान, मैं उसी के दर पर पड़ा हूं। ये आदीनी, ये दास भाव होना चाहिए कि मालिक जो है वो दूर दूर करे तो जाऊं, जो राखे तैं ही रहूं, जो देवे सो खाऊं, कि वो मेरा मालिक जो देगा मैं वही खाऊंगा, और जैसे रखेगा वैसे ही रहूंगा। अगर वे मुझे भगाए भी, डांटे भी और तो करके भी बुलाता है तो भी मैं आऊंगा, और अगर वो मुझे दूर दूर करके भगाता है तो भी मैं चला जाऊंगा, और जैसा रखेगा मैं वैसे रहूंगा, लेकिन उसी की अधीनी में रहूंगा, उसी का दास बन के रहूंगा। और ये होता है दास भाव। और कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि उस परमात्मा का दीदार कब होगा? जब दास भाव होगा। दासा तन रे, दासा तन से दर्श है दासन, हो जो दास, और हनुमान से तले रामचंद्र के पास। उस परमात्मा के दीदार दर्श कब होगा? दास भाव से कितने ही ज्ञानी, कितने ही बड़े बड़े प्राकांड पंडित होकर संसार से विदा हो गए, लेकिन किसी को मुक्ति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि ज्ञान का अहंकार आ जाता है। इसलिए ज्ञान की मुक्ति पहले नहीं, पहले भक्त की मुक्ति बताई जाती है, क्योंकि उसके अंदर दास भाव होता है। जैसे माता सबरी, जैसे माई मीराबाई जी, ये सब दास भाव था। जैसे कबीर जी महाराज साहब जी दास भाव था, जैसे हनुमान जी दास भाव था। इसलिए साहब कहते हैं दासा तन से दर्श है, दासन हजे दास, कि भाई दासा तन से दर्शन होंगे उस मालिक के, उस प्रभु के, उस ईश्वर के। लेकिन कब? जब तुम उस मालिक के जो दास है उनके भी दास बन जाओ। ऐसी मन में मतलब छोटापन लेकर आओ अपने मन में, कैसे जैसे हनुमान सहित ले रामचंद्र के पास जैसे हनुमान जी का प्रेम था, दास भाव था श्री राम प्रभु के लिए, तो सारा कार्य सिद्ध किया, पूरी लंका जला दी, सब कुछ किया। लेकिन क्या बोले? बोले प्रभु ये सब आप ही की कृपा है, आपकी ही शक्ति का ये प्रताप है, नहीं तो मुझ तुच्छ जीव की ऐसी सामर्थ्य कहाँ है कि मैं ये सब कर सकूं। तो ये सारी चीज़ें कबीर जी महाराज साहिब बताते हैं लोगों को, ताकि लोग ये समझ सकें कि सिर्फ संन्यास के मार्ग से ही मुक्ति नहीं, मुक्ति गृहस्थ के मार्ग से है। और गृहस्थी की मुक्ति पहले होती है, क्योंकि गृहस्थी अपनी मेहनत की खाता है, गृहस्थी दान देता है, गृहस्थी नाम स्मरण करता है, और नाम स्मरण करते हुए वे अपने परिवार को भी उसमें अगर लगाता है तो उसके कर्म उत्तम माना जाता है। क्योंकि इतनी दुविधा, इतनी समस्याओं के बावजूद जो व्यक्ति पार हो जाए उसे कोई फंसा नहीं सकता। सन्यासी फंस जाता है। सन्यासी अपनी भूख मिटाने के लिए गृहस्थी के द्वारे जाता है और बोलता है भिक्षाम देहि, लेकिन गृहस्थी अपनी भी भूख में मिटाता है और साधु संतों की भी मिटाता है। इसलिए कबीर साहब जी महाराज गृहस्थी रहे। ये संसार कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं, बोले नहीं उनका विवाह नहीं हुआ, नहीं वे गृहस्थी नहीं थे, उन्होंने ऐसा दिखाया। अरे चलो आपकी बात मान ली कि उन्होंने ये दिखाया, ये लीला करी, तो ये लीला करने की जरूरत क्या थी? उसके पीछे क्या बात थी? वो क्या आपको बताना चाहते थे?
संदेश तो यही है ना कि गृहस्थ में रहते हुए भी मुक्ति पाना संभव है। क्या मीराबाई जी जो थे गृहस्थी नहीं थी? कबीर जी गृहस्थी नहीं थे? और कितने संत महात्मा हुए, क्या वे गृहस्थी नहीं थे? क्या स्वयं गरीबदास महाराज क्या गृहस्थी नहीं थे? क्या यदि ये गृहस्थी थे तो फिर गृहस्थ की मुक्ति क्यों नहीं हो सकती? ये सब चीजें कबीर जी महाराज साहिब बता रहे हैं कि कबीर जी महाराज जो हैं उन्होंने कितने ही लोगों को ज्ञान दिया, लेकिन उनके मन में कभी ये अहंकार नहीं आया कि मैं गुरु हूँ। ये सभी गुरुओं के लिए उन्होंने संदेश दिया कि भाई अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि कितने ही लोगों को ज्ञान दिया, नाम दान दिया कबीर जी महाराज साहिब ने, लेकिन उन सब के साथ बैठते थे, वे उन सब को अपना मानते थे, प्रेम के साथ सबके साथ व्यवहार करते थे। वो कभी ऐसे नहीं बैठते थे खुद ऊंचे आसन पर बैठ गए और बाकी सब लोग नीचे, ना, वो हमेशा सबके साथ बैठते थे। लेकिन आजकल लोग अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा के लिए ऊपर बैठते हैं। लोगों को भय लगता है कि मुझे कोई मार ना दे, कोई अटैक ना कर दे, तो बॉडीगार्ड रखते हैं। जिसे देह का ही लोभ हो गया उसको क्या ज्ञान? वो तो ज्ञानी नहीं, अज्ञानी है। और जिसे स्वयं ही मृत्यु का भय है वो आपको कैसे निर्भय कर सकता है? और कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं कि निर्भय होकर नाम जपो। भय नहीं, जो व्यक्ति भयभीत है वे पार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमेशा उसके मन में भय रहेगा। मन भय में लगेगा, मन परमात्मा में नहीं। और जब तक भय है इस शरीर के भीतर, इस मन के अंदर, तब तक विश्वास नहीं। जब एक पिता अपने बच्चों को उछलता है तो बच्चा हंसता है, आनंद लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पता है कि उसका जो पिता है वो उसे गिरने नहीं देगा, वे उसे बचा लेगा। लेकिन जिसको अपने पिता पर विश्वास नहीं होता, उस बच्चे को अगर उछालोगे वे डरेगा, वे रोएगा, वे आनंद नहीं ले पाएगा। तो यही चीज साहिब समझाना चाहते हैं कि निर्भय होकर रहो। जो निर्भय रहेगा वही तो परमात्मा, विश्वास परमात्मा पर कर सकता है। जो भयभीत है, इसका अर्थ है कि आपका परमात्मा पर विश्वास नहीं है, वो कुछ नहीं होने देगा आपको। परमात्मा जो है आपको कभी कुछ नहीं होने देगा। जरा सोचिए, जो हाड़ मांस का जो पुतला है, जब ये पिता अपने पुत्र से इतना प्रेम करता है तो मालिक, वो कुल मालिक, वो परमात्मा, वो ईश्वर कितना प्रेम करता होगा, जो युगों युगों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि आओगे आप, मुक्त होगी, जो हर घड़ी हर क्षण आपके साथ है, आपको सही मार्ग दिखाता, आपके बोलने से पहले आपकी दुविधा, आपकी सारी समस्याओं का अंत कर देता है। कौन है वे? परमात्मा। तो साहिब ये सारी चीजें आपको बता रहे हैं। उन्होंने इतनी वानियां लिखी है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम दूसरों की बातें सुनते हैं। हर कोई पढ़ा लिखा है। साहिब कबीर जी महाराज सतगुरु की वानियां इतनी मुश्किल नहीं है कि उनका अर्थ ना समझा जा सके, लेकिन हम चले जाते हैं ऐसे लोगों के पास जो हमें कुछ भी बता देते हैं, और फिर हम भ्रम के उन्हीं का ढोल पीटना शुरू कर देते हैं। और ये गलत है। कबीर जी महाराज यही कहते हैं, इतनी वाणी में कथी जितना बालू रेत, और इस चौके ढोर को एक ना लागी हेत। कि मैंने इतनी वाणी कही जितना इस संसार में रेत है, फिर भी इस 84 के जीव को जो है एक भी मेरी कही हुई बात लगती नहीं। ये चलता है संसार की चाल। और कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, कबीरा इस संसार को समझाऊं कि बार पूछ जो पकड़े भेड़ की, उतरा चाहे पार। कैसे समझाऊं इस संसार को? ये चाहता है कि मैं भेड़ की पूछ पकड़ लूं और मैं पार उतर जाऊं। नहीं, भेड़ तो खुद डूब जाती है और वे खुद नहीं तैर सकती, तो तुम कैसे तैर पाओगे? तुम भी उसके साथ डूब जाओगे। तो ये जितने भी भेड़े हैं, इनके पीछे मत भागो। आत्म अनुभव से ही मुक्ति है, किसी के कहने से, किसी का साथ करने से नहीं। तो इसलिए मेरे मित्रों, मेरे प्यारेओ, इस बात को समझो, नाम लो परमात्मा का, ईश्वर का। गुरु से मार्गदर्शन करो,
उनको कहो कि मेरा मार्गदर्शन करो और वे आपका मार्गदर्शन करेंगे। और उसके बाद सहजे सहजे उस मालिक से मिल जाओगे, लेकिन सहज सहज ही मिलोगे। सहजता रखो मन में। जो व्यक्ति ज्यादा जल्दबाजी रखेगा, छटपटाहट रखेगा, फिर कुछ भी होने वाला नहीं। मन का गुण है छटपटाहट, जल्दबाजी। आत्मा का गुण है सहजता। तो ये सहजता अगला उपदेश है सदगुरु कबीर जी महाराज साहब का। सहजे सहजे रे मना, सहजे सब कुछ होए, और माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो ये सहज भाव जो है, ये उस परमात्मा का जो मिलने का अगला जो पड़ाव है वो है। तो सहज सहज ही मिलेंगे, उसके लिए धैर्य रखना होगा, धीरज रखना होगा, परमात्मा पर विश्वास रखना होगा। तो कबीर जी महाराज साहब इस संसार में आए, उन्होंने ज्ञान दिया, लोगों को मुक्त किया बंधनों से, और क्या कहा, सतगुरु पर विश्वास रखो तो ही पार हो पाओगे। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की जब वाणी पढ़ोगे तो सार नाम, सत्य नाम, सतगुरु, परमात्मा, ईश्वर, आत्मा, हर चीज के भेद को समझ जाओगे। यदि लोगों की बातें सुनते रहे तो ऐसे ही होगा जैसे आंख पर पट्टी बांध के 4 अंधों को अगर खड़ा कर दिया जाए। हाथी के कोई पूंछ पकड़ेगा, बोले अरे ये तो कोई छोटा सा जानवर है। जो पैर पकड़ेगा वे बोलेगा ये तो बड़ा विशाल जानवर है। जो सूंड पकड़ेगा वो बोलेगा ये इतना बड़ा नहीं है, बड़ा ही नाजुक और नरम है। सबके अपने अपने तर्क होंगे, क्योंकि आंखों में पट्टी बंधी है। उस पट्टी को खोलो, जो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने बताया है वो बात देखो कि क्या बताई है। उस ज्ञान को धारण करो। उस ज्ञान को धारण करके उसके बाद जब आत्मा अनुभव करोगे तब आगे पहुंचोगे। नहीं तो कितना ही ज्ञान सुनते रहिए, कोई भी कितना भी बताए और चाहे कितने भी बताए। कबीर जी महाराज साहब ने वाणी में इतना सब कुछ कह दिया, लेकिन कोई पार हुआ नहीं। ये ग्रंथ, ये गुरु, ये सब आपके मार्गदर्शन के लिए है, लेकिन कर्म आपको करना होगा। अगर आप कर्म नहीं कर सकते तो कर्म फल मिलेगा। कोई गुरु आपको ये मत सोचना कि पार लगा देगा। आपको स्वयं ही पार होना है। गुरु आपका केवल मार्गदर्शन करते हैं, आपको बाहरी दुनिया से मोड़कर अपने भीतर की ओर मोड़ देते हैं। नाम, शब्द, गुरु, रहबर जो हैं, यही गुरु की महिमा है। ये गुरु आपको सही रास्ता दिखाते जाएंगे। चलना तो आपको स्वयं ही पड़ेगा। गुरु गोद में उठाकर तो पार नहीं लगाएंगे। या उनसे इतना प्रेम कर लीजिए कि आपके बिना रह ही ना पाए वो। तो चलना तो आप ही को पड़ेगा इस रास्ते पर। और ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है तो इतना मुश्किल भी नहीं है। जो अपने गुरु पर यकीन रखे, परमात्मा पर यकीन रखे, उसके लिए मुश्किल नहीं। लेकिन जो गुरु से बेमुख हो गया, जो गुरु पर विश्वास ना रख पाया, उसके लिए तो बहुत ही कठिन हो जाए। तो चलने वाले के लिए सरल है, और जो चले ही ना उसके लिए तो फिर ये दूर की बात है। इसलिए उस परमात्मा का नाम ही मंजिलों तक ले जाता है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।